तुलसी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा अपनी दोहित्री संतों को दुल्हन के रूप में सजता देख मानो आज माधव सोलंकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फैक्ट्री के सारे कारीगर माधव की इस खुशी के अवसर पर मौजूद हैं। वहाँ विराट अपने साड़ू भाई धर्मराज महियावंशी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पर किसे पता था कि धर्मराज और विराट की दुश्मनी का नुकसान उठाना पड़ेगा गरीब माधव सोलंकी को। इंतजार हो रहा है दूल्हे महेश की बारात का, पर माधव का सपना मानो एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है। बारात नहीं आती, वहाँ आते हैं सिर्फ मोहन भाई। मोहन भाई, आप अकेले? माधव काका, महेश नहीं आ सकता। अब आगे। मोहन भाई, समझाइए ना महेश को, क्या चाहिए आपके बेटे को? करियावर की बात है तो निसंकोच बताइए, मैं कहीं से भी बंदोबस्त करूंगा। जो चाहिए आपको वो सब दूंगा। महेश कुमार को मना लीजिए। वरना मेरी संतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिरादरी का कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। मोहन भाई, आप ही तो ये रिश्ता लेकर के आए थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि शादी के ऐन वक्त पर? बताइए ना मोहन भाई। अब और दुख सहने की ताकत नहीं है मुझमें। माधव काका, और शर्मिंदा मत कीजिए। भगवान किसी बाप को मेरे जैसा लाचार न बनाए। मैं नहीं जानता कि महेश क्या चाहता है, और घर पर नहीं है वो, गायब है वो। पता नहीं कहां चला गया है। माधव काका, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो माधव काका, कुछ नहीं होगा। माधव काका, जाओ भैया, कोई पानी लेकर के आओ जल्दी से, पानी लाओ। अरे जाओ भाई, जल्दी से संभालो काका। संतू, अपने आप को संभाल। संतू, और नाना जी को कौन संभालेगा? ये सब क्यों?
मेरी कुंडली तो मिलती थी ना, सब कुछ ठीक था। फिर वो क्यों चले गए? क्यों पहना? क्यों? अगर ये शादी नहीं हुई, नाना जी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है बहना। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहना, कोटी अरमान ने हमें गरीब बनाकर अन्याय तो किया है, फिर भी हम उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे माँ बाप को हमसे छीनकर हमें रिश्तों से भी गरीब बना दिया, फिर भी हम उन्हें पूजते रहे। पर अगर नाना जी को कुछ भी हुआ तो मेरा विश्वास उन पर से उठ जाएगा बहना, उठ जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। बिरादरी की बेटी की शादी है और ऐसे रुक गई। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। लड़का ही भाग गया, बड़े शर्म की बात है। अरे उसे कैसे भी ढूंढ के लाना पड़ेगा भाई। अरे ढूंढे कहाँ, मिलेगा कहाँ? मिलते तो वो हैं जो गुम हो जाते हैं, वो नहीं मिलते जो गुम करवाए जाते हैं। मतलब आपने ये तो जगमोहन का स्टाइल हमेशा हटके होता है। होंगे जब मैं महेश कुमार से मिलने उसके कमरे में गया तो क्या? हाँ भैला, बेगुना पैसा ई पण रोकड़ा, डबल प्रमोशन, रेवा माटे घर और एक मोटर बाइक भी। ओके, जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। करना क्या होगा मुझे? डफोड़ कुछ नहीं करना, बस अभी के अभी इसी वक्त सूरत पहुंचना है। सूरत? सब लोग इधर ही खड़े, विराट संघवी जी के पास। विराट संघवी? हाँ, और एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी है बस। चिट्ठी? अरे मैं तुम्हें बताता हूं लिखना क्या है। लिखो लिखो। रहने के लिए जगह और घूमने के लिए मोटर बाइक। चढ़ा दिया उसको चने के झाड़ पे और वो भी चढ़ गया बिना सीढ़ी के। नमस्ते विराट साहेब। जगमोहन, महेश सही सलामत पहुंच गया है। अरे भाई, गर्मी वर्मी में लगती है तो एसी चालू करी ना। नहीं, अरे घबराई क्यों? बेस बेस शांति थी तारी ऑफिस से। जगमोहन, आधा काम तुमने बहुत ही अच्छी तरह पूरा कर दिया है, अब बचा आधा। वो कैसे करना है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अब होगा हंगामा। जय जिनेंद्र। पिनाकिन, कारखाना खाली क्यों पड़ा हुआ है? कहाँ है बाकी के कारीगर? मालिक, वो माधव सोलंकी के यहाँ शादी मैंने इसलिए तय करवाई थी पिनाकिन कि कारीगर खुश होकर मेरा काम समय पर पूरा करे, ना कि काम अधूरा छोड़कर शादी की खुशियां मनाए। ये शादी कंसाइनमेंट निकलने के बाद भी तो हो सकती थी। मालिक, मुहूर्त ही कुछ ऐसा था, आज ही करवानी पड़ी। शादी खत्म होते ही तुरंत लौट आएंगे काम पे। कल सुबह की पहली किरण के साथ साथ ये कंसाइनमेंट इस फैक्ट्री से निकल जाना चाहिए पिनाकिन। जी मालिक। ये सिर्फ इस कंसाइनमेंट का नहीं, धनराज माहियावंशी की इज्जत का भी सवाल है। वो इज्जत जो विराट सांघवी दांव पर लगाने की साजिश कर रहा है। सोचता है कि एक यूनियन लीडर को खरीद कर मुझे बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन नहीं पिनाकिन, ऐसा नहीं होगा। मैं धर्मराज माहियावंशी हूं। धर्मराज और जीत का एक बहुत ही अनोखा और पुराना रिश्ता है। विराट हो या वामन,
मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं खुद जाऊंगा कारीगरों को लेने। चलो मेरे साथ। ऐसा मातम क्यों बना रखा है? जग्गू भाई, अब हमें जाना चाहिए, मालिक का काम पूरा करना है। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? देखिए, अपने माधव भाई की तरफ देखिए। हम सबके बड़े भाई जैसे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई है उनके घर पर। उनके पोती की शादी रोकी गई है और हम सब लोग ऐसी हालत में काम पे जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? लगन क्यों रोका गया? मैं बताता हूं आप लोगों को इसका जिम्मेदार कौन है। संतोष से महेश का रिश्ता किसने तय करवाया था? खुद मालिक ने ही संतोष से महेश का रिश्ता पक्का करवाया था। और अब जबकि महेश भाग गया है तो क्या हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मालिक से जवाब नहीं मांगेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे अन्याय के खिलाफ? आप चुप क्यों बैठे हैं सब लोग? जवाब दीजिए, बोलिए। जग्गू भाई, ये महेश के कमरे से ये चिट्ठी मिली। महेश की चिट्ठी? महेश की चिट्ठी? हाँ? महेश की चिट्ठी? महेश की चिट्ठी? सुनिए बाबूजी, मुझे माफ कर देना। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपका सामना कर सकूं। बिरादरी के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सच यह है कि ये शादी सिर्फ एक सौदा है। क्या? शादी सौदा है? ये कभी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। शादी सौदा? अरे भाई, शादी के नाम पर सौदा? बिल्कुल। मालिक ये शादी इसलिए करवा रहे थे ताकि वो हम सब वर्कर के सामने भगवान बने रहे। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। हम पर ये मेहरबानी इसलिए की ताकि उनका कंसाइनमेंट पूरा हो। क्या ऐसा किया मालिक ने हमारे साथ? हाँ माधव भाई, हाँ। मालिक ने हमारे साथ ऐसा किया? ये तो बहुत गलत हुआ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तो नाइंसाफी है भाइयों। हाँ, ये गलत हुआ, गलत हुआ। तो नाइंसाफी है। ऐसा क्यों किया? एकदम गलत है। प्रभु अवगुण मारा है, माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। एकदम गलत हुआ है। देखो, मालिक की कार आ गई। मालिक आ गए, मालिक। उसने कहा ये मालिक। मालिक नहीं, चला।
क्या नहीं करना चाहिए था मुझे? वही जो आप करते आए हैं अब तक। लेकिन अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी मालिक। यहाँ सारे कारीगरों को पता चल चुका है कि आप ही ने महेश को भगवाया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम जगमोहन? ये शादी हुई नहीं है अभी तक। लो, यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद मालिक को इसकी खबर तक नहीं है। कितना भोलेपन का नाटक कर रहे हैं मालिक। ये सब तेरा किया धरा है। तू विराट सांघवी से मिला हुआ है, मैं जानता हूं। देखा आप लोगों ने, मालिक मुझ पर खोटा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं यहाँ कब से आप लोगों के साथ हूँ। मैंने महेश की चिट्ठी आप लोगों को पढ़वाई, जिसने साफ लिखा है कि मालिक ने महेश को मजबूर किया था भागने के लिए। हमारी पूरी बिरादरी में अगर लड़की के घर से बारात वापस गई तो वो लड़की जिंदगी भर के लिए घर पर कुंवारी बैठी रहती है। अब आप ही महेश को कहीं से हाजिर करेंगे और ये लगन करवाएंगे, और लगन के बाद ही सारे वर्कर्स फैक्ट्री चले जाएंगे। बिल्कुल इसे कहते हैं लीडर मालिक। जगमोहन! धर्मराज, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। अगर तुम सबसे ऊंचा बनना चाहते हो और अगर दुनिया पर राज करना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो धर्मराज, ये शादी कर लो। असंभव है गुरु। ये 2 टके के लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि धर्मराज मायावंशी की आंखों में आंखें डालकर बात करें? राहु नीच का है धर्मराज। पिनाकिन, बंद कर दो ये कारखाना। बेरोजगार होकर रास्ते पे आएंगे तो पता चलेगा इन्हें। ढैया और राहु काल तुम्हें रास्ते पर ले आएंगे धर्मराज। तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं, उसी के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। तुम एक चक्रव्यूह में खड़े हो धर्मराज, पर उस अभिमन्यु में और तुम में एक फर्क है। उस अभिमन्यु के पास
7वें कोठे को भेजने का कोई रास्ता नहीं था, पर तुम्हारे पास रास्ता है। उसी दिन मैंने तुमसे कहा था कि शादी ही एक उपाय है। धर्मराज, तुम्हारी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है और नारी से तुम्हें बहुत अधिक लाभ हो सकता है, और उस लड़की की कुंडली में गुरु बलवान है। उस लड़की की और तुम्हारी कुंडली जब मैंने मिलाई, तब मुझे पता चला कि जब वो शादी होकर किसी घर में जाएगी तो वहां पर राजयोग लाएगी। धर्मराज, तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है। यही वक्त है, अगर तुम अपने वर्कर्स का मुंह बंद रखना चाहते हो, अगर तुम उनके दिल में फिर से भगवान बनना चाहते हो, अगर तुम सबसे ऊंचा बनना चाहते हो, और अगर दुनिया पर राज करना चाहते हो, तो मेरी सलाह मानो धर्मराज, ये शादी कर लो। असंभव है गुरुजी। एक नीची जाति के इंसान की दोहित्री के साथ मेरा विवाह असंभव है, और फिर उसकी उम्र तो... उस लड़की की उम्र इतनी कम भी नहीं है कि उसकी शादी ना की जाए। धर्मराज, सवाल उम्र का नहीं है, सवाल इस बात का है शत्रुओं को कैसे खत्म किया जाए। और रही बात शादी की, ये शादी तो एक सौदा है धर्मराज। तुम ये शादी रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हो, ये एक तरह का गठबंधन है ताकि तुम्हारी और उस लड़की की कुंडली मिल जाए। एक बार यमराज से बचाकर अपने पति सत्यवान को सावित्री लाई, ठीक उसी तरह से इस लड़की की कुंडली भी इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हें बर्बादी से बचाएगी। अरे पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। सोच लो धर्मराज, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक तीर से कई निशान पर वार कर सकते हो तुम। ये डील सिर्फ संघवी एंड सन्स पूरी करेगा, भैया वंशी डायमंड बॉक्स नहीं। जब समय विरुद्ध चल रहा हो तो मनुष्य को अच्छे कार्य तो करने ही चाहिए। कल सुबह तक मेरा सारा माल तैयार हो जाएगा, सिर्फ 20% काम बाकी है। और बताओ आपके यहाँ क्या हो रहा है? इसे कहते हैं लीडर मालिक। धर्मराज, तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है। एक तीर से कई निशान पर वार कर सकते हो तुम। एक बार यमराज से बचाकर अपने पति सत्यवान को सावित्री लाई, ठीक उसी तरह से इस लड़की की कुंडली भी इतनी शक्तिशाली है। आपको जो भी कहना था मैं सुन चुका हूं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन एक वादा करता हूं आपसे कि संतू की शादी आज होकर रहेगी। माधव सोलंकी की दोहित्री की शादी होगी, इसी मुहूर्त में होगी। किसी ऐरे गहरे के घर हमारी बिरादरी की लड़की नहीं जाएगी। तो सामड़ी ले भाईला, जिसके घर ये डोली जाएगी उसका नाम है